हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ प्राची अधिकारी। मैंने कुछ सूअर लोगों के कमेंट पढ़े और कई सूअर जो हैं मुझे अपनी पता नहीं मुझसे रिश्ता जोड़ना चाह रहे थे। मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ। पहली बात, ना मैं तेरी बहन, ना मैं तेरी बाजी, ना मैं तेरी आंटी, ना मैं तेरी खाला, ना फूफू। मैं मुल्ली तो हूँ नहीं, मैं हिंदू हूँ और मेरा तेरे से कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है। और तू इतना अगर छोटा बच्चा है कि तू अगर कोई 5 साल का, क्योंकि 5 साल की उम्र का बच्चा ही मुझे बोल सकता है, और अगर तू 5 साल का कोई बच्चा है तो तू यहाँ क्या कर रहा है? या मुझे तूने आयशा समझा हुआ है या खदीजा समझा हुआ है? क्योंकि तुम्हारे वहाँ तो किसी को भी कुछ भी बना दिया जाता है ना। कोई इतना छोटा तो तू बच्चा होगा नहीं, हो सकता है तू उससे बड़ा ही हो, लेकिन यहाँ पर तू आके अपने आप को छोटा बच्चा दिखा रहा हो। और दूसरी बात, अपनी शक्ल देखना और अपनी दड़ियल अकल देखना। बहुत ट्राई करते हो बकवास करने की, यहाँ पर मुझे कुछ बकवास मत करना, ठीक है ना। अपनी वो जो भैंस जैसी अम्मा और बाजी है ना, बदबूदार, जो काले लिबास के अंदर, उससे जाके बकवास करो, ठीक है। 5 साल का बच्चा है तू, चल फ़ोटो भेज अपनी। अगर तू 5 साल का बच्चा है और इतनी बकवास यहाँ पर कर रहा है तो तू सुनने की तुझे हिम्मत नहीं है। और रही इरफान पठान की बात, एक तुम्हारी औकात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम लोग कैसे लोगों को ख़रीदते हो। पहले इनके वहाँ कोई आवाज़ उठाता नहीं है। जो पैसे वाला होता है, अगर किसी ने गरीब ने कुछ बोल दिया है, कोई गरीब व्यक्ति उसने कुछ बोल दिया है, तो दूसरा व्यक्ति या तो पैसे खा के चुप हो जाता है, ये इतने नीच हैं, या तो ये पहले बताते हैं, उसके बाद पैसे खा के कहते हैं जान दो जी, मामला दफ़ा करो, उन्होंने पैसे दे रहा, पैसे ले लो, काई को एक पोट्टी के लिए अपना पूरा घर ख़राब करते हो, वो जाती तो जान दो। ऐसा उसको धमकी लेने लग जाते हैं, मरवाने की धमकी देने लग जाते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, इन लोगों के वहाँ तुम कौम को बदनाम कर रहे हो। मौलवी को बुला लिया जाता है, इतने लोगों को बुला लिया जाता है, मुझे सब मालूम है इनके बारे में। ये इतने हरामखोर होते हैं। अगर कोई आवाज़ उठा दे, जैसे उसने कहा ना, उसने कुरान पे कहा कि उसकी 26 आयतें ख़राब हैं, उसकी पत्नी तक को उसके ख़िलाफ़ कर दिया कि तुझे घर से निकाल देंगे, कर देंगे। बाद में वो आके कल को, ऐसा ताज्जुब मत करना अगर वो आके कल को माफ़ी मांग ले ना कि मैंने गलत कर दिया, मैंने ये कर दिया। वो जो इतना रूबिका लियाकत बोलती थी, वो तक देखो, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं है सच्चाई। और अगर सच्चाई बोलने की हिम्मत होती तो ये लोग कभी ना इस तरह से, इनके पीछे पूरी दुनिया ना पड़ी होती। ये दुनिया के जाहिल, बिल्कुल अव्वल जाहिल लोग हैं, और ये जो जाहिल हैं, इस जाहिल कौम से पूरी दुनिया परेशान है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो आके उटपटांग कमेंट लिखते हैं और ये बोलते हैं उसने माफ़ी मांग ली है, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तो इनकी बकवासों को डिफेंड मत करा करो। आपको मैंने 10 बार बताया है, या तो इट होता है या बट होता है। इट और बट एक साथ नहीं चलते। और ये जो गंवार जाहिल आ जाते हैं, जिनकी औकात इतनी नहीं है कि अपनी फ़ोटो डाल सकें, कार्टून जैसी। अब ऐसा ही कार्टून वहाँ बना दिया तो वहाँ पर गले काट दिए, यहाँ खुद की शक्ल को कार्टून बना के आते हैं। बकरी के साथ ये सोने वाले, भेड़ के साथ सोने वाले, जिना ज़िबा ये सब करने वाले, दुनिया में इनसे लोग परेशान हैं। कुत्ता, गधा, औरत अगर नमाजी के पीछे से गुजर जाएं तो नमाज कबूल नहीं होती। ऐसी घटिया मानसिकता के लोग, जो अल्लाह की देन है, बच्चे करके सुअर की तरह पैदा करते रहते हैं, ऐसे लोगों के कहाँ आप मुँह लगते हो? इनको जस्ट नेग्लेक्ट करा करो। आपको मैंने 10 बार कहा है, इनको ना इनको भाई बोल रहे हो आप। भाई कौन सा भाई बोल रहे हो? मैंने कमेंट में पढ़ा, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आप इनको भाई पढ़ रहे हो। ये मुझे क्या बोल रहा है? इसकी औकात क्या है? क्या है ये कोई 10 साल का, 5 साल का? 5 साल का तो बच्चा होगा नहीं, 20 साल का होगा। तो 20 साल के बच्चे की क्या मैं अम्मा लगूंगी हैं? या मैं कोई 30-40 साल का ये खुद होगा और ये बैठा होगा यहाँ पर, इसकी क्या मैं अम्मा लगूंगी? ये इतने जाहिल और गंवार होते हैं ना। हाँ, इनकी बाजी की उम्र की इनकी सेकंड वाली अम्मी भी हो सकती हैं, तो ये कुछ भी बोल सकते हैं। तो इनको सफाई मत दिया करो, इनको भौंकने दिया करो। जितना ये बकवास करते हैं इन्हें अवॉइड करो, क्योंकि मैंने
केवल आपको जागरूक करने के लिए ये मुहिम छिड़ी है। मेरा इन कुत्तों मुत्तों से कोई मतलब नहीं है। आई डोंट केयर दे एग्जिस्ट और नॉट, दे डोंट एग्जिस्ट फॉर मी एटलीस्ट। मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखते हैं। मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए बना रही हूँ कि इनकी बातों में आप इनसे भाईचारा का रिएक्शन मत दिया करो, मुझे तकलीफ़ होती है। ये कहीं से भी कुछ ले आते हैं, इनकी जली पड़ी है क्योंकि मैं इज़राइल का साथ दे रही हूँ। और इज़राइल के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनके पीए भी हमारे फेसबुक में जुड़े हुए थे, पर्सनल जो सेक्रेटरी थे, मैं उसका विटनी क्या नाम था उसका, भाई उसका नाम मैं भूल रही हूँ, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हम लोगों ने हमेशा टेररिज्म, एंटी टेररिज्म के ख़िलाफ़ काम करा है और हम लोग इनकी औकात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये अपने लोगों का दमन कैसे करते हैं। और इस्लाम में वैसे भी कोई बात सच बोलने की तो इजाज़त है नहीं, अलतकिया करो, पाक झूठ बोलो। वो जब आदमी बोल रहा था, आप उसका वीडियो निकालना, वो जो इतना बुज़ुर्ग आदमी बोल रहा था उसके चेहरे पर वो सच्चाई थी। लेकिन क्या हुआ, कुछ देर के बाद उसको जान की धमकी, उसको तरह तरह की प्रताड़नाएँ मिलनी शुरू हो गई होंगी। लड़की ने बोल दिया होगा कि भैया तलाक दे देगी, चले जाएगी, पर इस तरह से मत करो, तुम्हारी जान को बनाएगा, तुम्हारे लड़के को इकलौता ये वो, इस तरह से उसको धमकियाँ मिली होंगी कि वो चुपचाप बैठ गया होगा या उसको पैसे दे दिया होगा। क्योंकि ये अपनी बातें करते हैं, उसके बाद पैसों में बिक भी जाते हैं और डर भी जाते हैं। ये डरे सहमे चोरी चकारी करने वाले तबरेज़ के अब्बा के भाई जो हैं, ये सब ऐसे ही हैं। तो इनकी बातों में कुछ भी मत करा करो, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ, ठीक है। ये जाहिल गंवार लोग, इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? इनको या तो किसी लड़की का करैक्टर गिरा देना होता है या उससे आंटी चाची भाभी ये सब बोल के उसको ह्यूमिलेट करना होता है। और आई रियली डोंट गिव अ डैम ये क्या बोलते हैं, क्योंकि इनकी खुद की अम्मियाँ जो हैं सड़ी हुई बदबूदार मोटी भैंस जैसी होती हैं। इनकी खुद के घर की फैमिली की लड़कियां आप देख लोगे, या तो चूसे हुए आम जैसी, क्योंकि उन्हें नोच नोच के खा जाता है कोई मुल्ला, या तो 10 बच्चे पैदा करके वो सुअर जैसी हो जाती हैं, पतली सी बदबूदार, जिसके आप बगल में खड़ी होगी बदबू आती है, गंदी बदबू। मतलब चाहे वो कितनी फैशनेबल होगी, गंदी बदबू, इसीलिए इत्र लगाते हैं, जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं ये। और ये बड़ा आके मुझसे भाईचारा करते हैं, हम आपके पड़ोसी थे। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट यू ऑल। बेवकूफ़ टाइप के गंवार, अपनी शक्ल लगाने की औकात है नहीं है, और कार्टून जैसा मुंह लगाए। फिर चार्ली हेब्डो से इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? जिसको तुमने देखा नहीं उसके कार्टून से इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई? आई स्टैंड बाय इज़राइल एंड आई स्टैंड बाय फ्रांस। रही फ्रांस की बात, हम लोग इतने जाहिल लोग नहीं हैं। फ्रांस ने अगर ये कहा कि 33 करोड़ देवी देवता वाली बात जो कही कि महामारी में उसने नहीं बचाया, तो इंसान की गलतियों के लिए भगवान नहीं बचाते हैं, भगवान हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम इतने जाहिल गंवार नहीं कि जाके उनकी मुंडी काटें। और ये नहीं है कि हम कायर हैं, वो हमारे दोस्त हैं। अगर हमारे मित्र ने एक कटाक्ष करा है तो हम सभ्य समाज के लोग हैं। हम वो नहीं है कि किसी मोहम्मद को हमने देखा नहीं, उसका कार्टून बनाया तो उसको मार आएँ। सबको अपनी अपनी बातें कहने का हक़ है। कम से कम उसने सीता को रंडी तो नहीं कहा, उसने कम से कम सीता माता को गाली तो नहीं दी। ये तो नहीं कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे, ये तो नहीं कहा उन्होंने एक सवाल करा, कटाक्ष करा। हमने उस कटाक्ष का जवाब दिया, और जवाब बड़ी अच्छी तरह से दिया कि भाई 33 करोड़ देवी देवता अगर हैं, अगर उनकी बात तुम कर रहे हो तो पहली बात, अगर वो भगवान हैं तो उनके डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन ये नहीं है कि भगवान हम गलती करें तो हमें भगवान सज़ा न दें। भगवान ने नहीं कहा है कि तुम बिना मास्क पहने घूमो, हमें हिदायत दी गई है। और हमारे वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गरम खाना खाओ, अपने हाथ सेको गरम उसमें, तो ये सैनिटाइज़ करने को बोला गया है बॉडी को। और तुम गंवारों के वहाँ नहीं बोला गया, तुम गंवारों के वहाँ तो बोला गया कि इसको मार दो, उसकी बलि दे दो, उसको बकरा दे दो, और अपनी प्रिय चीज़ की बलि दो। तो बकरे की बलि देते दे दो अपने बेटे की बलि। फिर बेवकूफ़ इंसान, शुएब गंवार। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज रात ये अपनी खाला अपनी अम्मी के साथ एंजॉय करेगा और हमें याद करके गाली देता रहेगा। इसी संदेश के साथ इस छोटे से 5 साल के अविकसित मानसिक
क्योंकि अब वो अपनी एक्चुअली अपनी कज़नों से पैदा हो जाते हैं, इनके बाप जो है अपनी कज़न से शादी कर लेते हैं, एक ही खून में शादी कर लेते हैं। तो इसलिए अब ज़्यादातर अविकसित मानसिकता के स्टूपिड बेवकूफ़ लोग यहाँ पैदा होते हैं इनके मज़हब में। तो इसलिए बेचारे को माफ़ करो या क्या करो जो भी है, लेकिन इसको भाई बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सारा प्यार आप लोगों को।